हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जान। और बच्चों, आज वाला जो वीडियो है ना, ये मेनली मैं एक बेसिक अकाउंट्स कंसेप्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और ये उन सारे बच्चों के लिए क्वाइट यूजफुल वीडियो है जो अभी क्लास 11 से 12th में आ रहे हैं या 12th से सीए फाउंडेशन के अंदर आ रहे हैं। मैंने अक्सर एक चीज़ देखी है कि बच्चों के 12th के अंदर 80-90% होते हैं या 11th में 90% होते हैं, बट उनको अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट में काफ़ी वीक होते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा आपको काफ़ी चीज़ें, मैं मेन समरी में आपको एंटायर अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट बता पाऊँ कि कैसे कोई भी अकाउंट्स के अंदर डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, डेबिट क्रेडिट के रूल क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों, ये वीडियो अराउंड 20 to 25 मिनट्स का होगा और उसको एंड तक देखना। मैं अज्यूम करता हूँ एंड तक देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ अकाउंट्स के कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। हाँ, ये वीडियो उन बच्चों को, अगर आप क्लास 11th में और पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो दिक्कत है, बट अगर आप अकाउंट्स का एक बेस पढ़ चुके हो, बैलेंस शीट तक पढ़ चुके हो, आप एक बेसिक आइडिया आपको अकाउंट्स का, तो इस वीडियो के अंदर वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है ना। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट। और इसके अंदर मैं आपको कोई एंट्री नहीं पढ़ाऊंगा, लेजर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसको याद रखने के लिए कुछ कोडवर्ड दूंगा, वो हमेशा ध्यान रखना। बच्चों, जैसे हम अकाउंट्स की बात करते हैं, सबको पता है कॉमर्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंट्स, और उसका बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। अकाउंट्स के अंदर कब कोई चीज डेबिट होती है, कब कोई चीज क्रेडिट होती है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, आपको अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन आने चाहिए कि कोई भी अकाउंट कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, कि अकाउंट्स का क्या क्लासिफिकेशन है। अब 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अकाउंट्स को क्लासिफाई हम लोग दो पार्ट में करते हैं। एक तो हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करते थे और एक हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन करते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अकाउंट्स के अंदर हम लोग दो पार्ट में अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, वन इज ट्रेडिशनल एंड सेकंड इज मॉडर्न। ट्रेडिशनल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है तीन कैटेगरी होती है, रियल होता है, एक होता है नॉमिनल, एक होता है पर्सनल, सबको आइडिया होगा। और मॉडर्न के अंदर पांच कैटेगरी होती है, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, असेट, लाइबिलिटी। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, आप भले ट्रेडिशनल कंसेप्ट फॉलो करो या मॉडर्न फॉलो करो, डेबिट क्रेडिट का रूल हमेशा सेम रहता है। तुमको कोई भी अकाउंट के अंदर यह करना आना चाहिए कि वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा। बच्चों, ये जरूर है कि ट्रेडिशनल को समझना थोड़ा टफ होता है, तो मैं बोलता हूं ट्रेडिशनल को छोड़ दो। बोले सर छोड़ दो? हाँ बच्चों, बिल्कुल छोड़ दो। आप मत समझो रियल क्या है, आप मत समझो नॉमिनल क्या है, आप मत समझो पर्सनल क्या है। आप मॉडर्न को भी अच्छे से समझ गए। हाँ, इसका बेसिक रूल ध्यान रखो, काफी बार कभी कभी पूछ लिया आता है, लेकिन अप्लाई हमेशा मॉडर्न के थ्रू करो। हाँ, मॉडर्न बच्चों और मॉडर्न के थ्रू अप्लाई करो। अगर आप मॉडर्न रूल को अच्छे से समझ गए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप कभी भी अकाउंट्स के अंदर डेबिट क्रेडिट के अंदर नहीं अटकोगे। अब मॉडर्न के अंदर सिर्फ क्या करना है, आपको एक कोड वर्ड याद रखना है जिसको मैं कह रहा हूं रिकॉल। मॉडर्न के अंदर आपको सिर्फ एक कोड वर्ड याद रखना है जिसको मैं कहता हूं रिकॉल। अब बच्चों, रिकॉल कोड वर्ड का मतलब क्या है, तो सबसे पहले समझना, मॉडर्न के अंदर रिकॉल को हमेशा लिखने का तरीका ऐसा लिखना, एक नीचे एक अल्फाबेट ऊपर, मतलब मेक अ लाइक दिस। अब रिकॉल में आर स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू, ई स्टैंड फॉर एक्सपेंस, सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, ए स्टैंड फॉर असेट एंड एल स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटी। जैसे हम लोग इंग्लिश के लिए बोलते हैं ना कि इंग्लिश कहां से कहां तक है, तो आप बोलोगे इंग्लिश ए टू जेड है। उसी तरह अगर तुमसे ऐसा पूछा जाए अकाउंट्स कहां से कहां तक है, तो अकाउंट्स सिर्फ ये पूरी अकाउंट्स है। रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट, एक्सपेंस मतलब खर्चा या नुकसान, खर्चा अलग है नुकसान अलग है, बट नुकसान इसी कैटेगरी में आएगा। कैपिटल मतलब पर्सन की पूंजी, हिंदी में कहते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं पूंजी। असेट मतलब मेरा हक, और लाइबिलिटी मतलब मेरी जिम्मेदारी। मैंने इस कोड वर्ड को ऐसे ऊपर नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी का रूल सेम होता है, एक्सपेंस और असेट का रूल सेम होता है। मेरी बात फिर से समझना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी का अकाउंटिंग रूल सेम होता है और एक्सपेंस और असेट का अकाउंटिंग रूल सेम होता है। इसका मतलब यह होता है कभी भी अगर रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है, कभी भी अगर रेवेन्यू, कैपिटल या लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, तो हमेशा आप क्रेडिट करते हो। Whenever there is increase in revenue,
whenever there is increase in capital और whenever there is increase in liability, अगर रेवेन्यू बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमेशा क्रेडिट होगा। अगर रेवेन्यू कम होगा, कैपिटल कम होगा, लाइबिलिटी कम होगी तो हमेशा ध्यान रखना डेबिट होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। इफ आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए क्या चीज रेवेन्यू है, क्या चीज कैपिटल है, क्या चीज लाइबिलिटी है। एग्जाम्पल क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है बोलो, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और क्रेडिटर जब भी कम होगा तो डेबिट होगा। उसी तरह वो सारे अकाउंट विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस एंड असेट, वो सारे अकाउंट विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस एंड असेट जब भी इंक्रीज होंगे तो हमेशा डेबिट किए जाएंगे और जब भी डिक्रीज होंगे तो हमेशा क्रेडिट किए जाएंगे। ऑल द अकाउंट दैट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस एंड असेट अगर कभी भी इंक्रीज होगा तो हमेशा डेबिट किया जाएगा और कभी भी डिक्रीज होगा तो हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। तो बच्चों रिकॉल कोड वर्ड को हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, असेट और लाइबिलिटी, अगर रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी कभी भी बढ़ेगी तो हमेशा क्रेडिट होगा, घटेगी तो डेबिट होगा। एक्सपेंस और असेट कभी भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। आई बात समझ में? अब हमको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा अकाउंट कौन सी कैटेगरी में जाता है और क्रेडिट डेबिट अप्लाई कर दो। मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं ना। अब बच्चों मैंने आपके सामने ना कुछ अकाउंट की कैटेगरी ली है, आपको सिर्फ बताना है मॉडर्न में कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, है ना। सिर्फ मेरे को कैटेगरी बताना, अपन उसके बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। परचेज बताओ, खूब सारे लोग परचेज को असेट मानेंगे। परचेज हमेशा ध्यान रखना एक्सपेंस होता है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। सेल, सेल बिलोंग टू रेवेन्यू। डेटर असेट, लैंड असेट, बिल्डिंग अगेन असेट। बैड डेप, बैड डेप हमारा लॉस होता है तो लॉस हमेशा ध्यान रखना एक्सपेंस के अंदर जाते हैं तो इट इज अगेन एक्सपेंस कैटेगरी। डिस्काउंट रिसीव, रिसीव मतलब मेरे को मिला है, बेनिफिट, फायदा हुआ है तो फायदा हमेशा रेवेन्यू, मेरी कमाई है। कमीशन पेड, मैंने दिया है मतलब मेरा एक्सपेंस है। ड्राइंग, ड्राइंग हमेशा ध्यान रखना कैपिटल कैटेगरी को बिलोंग करेगी। वेजेस हमेशा एक्सपेंस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। रेंट ब्रैकेट में सीआर लिखा है, अब रेंट ब्रैकेट में सीआर लिखा है, इसका मैं लॉजिक समझा रहा हूं अभी आगे, ठीक है ना। इसको अभी मैं पेंडिंग छोड़ता हूं। ये तो बेसिक क्लियर है आपको। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, आ जाओ आगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी, अक्रूड इनकम असेट, प्रीपेड रेंट असेट, अनअर्न्ड रेंट लाइबिलिटी। तो ये वाले सारे एग्जांपल समझ आए। अपने को क्या करना है, सिर्फ कैटेगरी आइडेंटिफाई करना है, रिकॉल में कौन सी कैटेगरी है। अब बच्चों इस पॉइंट को आगे समझना, देखो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी पूरा ध्यान समझो, अभी मेन चीजें समझना बाकी है तुम लोगों को। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कैटेगरी, एक बार हमने कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लिया वो कौन सी में अंदर जा रहा है, उसके बाद चेक करो वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अब अगर आपने कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से में जा रहा है, फिर चेक करो इंक्रीज है कि डिक्रीज है। अगर वो रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी में जा रहा है और इंक्रीज है तो क्रेडिट और डिक्रीज है तो डेबिट। अगर वो एक्सपेंस और असेट में जा रहा है तो इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट। अब यहां पर है ना, मैं आपको इसको लिंक करूंगा बैलेंस शीट से जाकर के। बच्चों मैं इसको लिंक करने की कोशिश करूंगा फ्रॉम द बैलेंस शीट, और उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जो शायद हो सकता है आपको नहीं आती हो। अब बच्चों यहां पर एक चीज समझना, मैं आपको बोलता हूं एक तो रूल नंबर 1 और एक नंबर 2, यह हमेशा ध्यान रखना। ऑलवेज रिमेंबर नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 विल ऑलवेज स्टैंड फॉर क्रिएट एंड नंबर 2 विल ऑलवेज स्टैंड फॉर क्लोज। क्रिएट का मतलब होता है बनाना और क्लोज का मतलब होता है बंद कर देना। क्रिएट का मतलब होता है बनाना और क्लोज का मतलब होता है बंद कर देना। अगर आपने किसी भी अकाउंट को क्रिएट किया, मेरी बात फिर सुनना, जैसे मान लो मैंने यहां पर तुम्हारे सामने एक ये फोटो बनाया, इसका मतलब मैंने इसको क्या किया, क्रिएट किया। मान लो मैं रबड़ से इसको दोबारा मिटा दूंगा, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। मैंने अगर किसी भी अकाउंट को क्रिएट किया और क्लोज नहीं किया तो हमेशा ध्यान रखना उसमें बैलेंस बचेगा। अब क्रिएट ध्यान रखना, अगर मैंने एक घर बनाया और दोबारा नहीं मिटाया तो मतलब इसमें क्या बचेगा, बैलेंस बचेगा। और अगर मैंने एक घर बना करके रबड़ से रब कर दिया तो इसके अंदर क्लोज हो गया, मतलब बैलेंस 0 हो जाएगा।
बच्चों अकाउंट्स हमेशा ध्यान रखना, आप कितने भी हायर लेवल पे पढ़ो, हर कंपनी अकाउंट्स करती क्यों है? ताकि उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगे, और वो पता लगती है एट द एंड बाय प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, एट द एंड बाय प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब इन सारे कोड वर्ड को हम लोग पहले बैलेंस शीट से लिंक करते हैं और दोबारा इन कैटेगरी पे आते हैं, तो आपको बिल्कुल ढंग से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बैलेंस शीट से लिंक कैसे करना है, ठीक है ना। नाउ अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो मैंने आपके सामने एक इमेज बनाया और इसके ऊपर ये क्या लिखा, मैंने लिखा बैलेंस शीट का घर। ये जो मैंने इमेज आपके सामने बनाई ना, मैंने क्या बोला, ये जो घर है ये बैलेंस शीट का घर है। अब बताओ, आप लोगों ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा होगा सबने, क्योंकि ये वीडियो मेनली वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो 11th पढ़ के आ चुके हैं। तो बताओ बैलेंस शीट का अगर तुमने फॉर्मेट देखा है तो इस फॉर्मेट में क्या क्या होता है बताओ। ऐसा फॉर्मेट बनता है बैलेंस शीट का, इधर होता है लायबिलिटी, इधर होता है असेट, और लायबिलिटी में एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल। सबको आइडिया है, ये होता है बैलेंस शीट में। अब मेरे को ये जो कोड वर्ड है रिकॉल, इस कोड वर्ड को अगर आप देखते हो तो इस कोड वर्ड के ये जो तीन मेंबर है, कैपिटल, असेट और लायबिलिटी, ये तो तीनों का घर बैलेंस शीट के अंदर है। मतलब ये जो बैलेंस शीट का घर है ना, इसमें तीन लोग रहते हैं, कैपिटल, असेट और लायबिलिटी। तो मैंने कहा ये तो कमरा हो गया बच्चों असेट का, ये बड़ा कमरा हो गया पूरा लायबिलिटी का, और इसके अंदर ये क्या रहता है, कैपिटल। मतलब मेरे को बताओ इस घर में कौन नहीं रहते अकाउंट्स की फैमिली मेंबर में। अगर 5 लोग अकाउंट्स की फैमिली में हैं तो इस घर में कितने लोग रहते हैं? तो आप बोलोगे सर इस घर में 3 लोग रहते हैं, कैपिटल, असेट और लायबिलिटी। और कौन से 2 लोग नहीं रहते हैं बच्चों? तो आप बोलोगे सर रेवेन्यू और एक्सपेंस नहीं रहते हैं। मेरी बात समझे आप? मतलब तुमको अकाउंटिंग करते हुए पहले आइडेंटिफाई करना है क्या कौन सा अकाउंट इन 5 कैटेगरी को बिलोंग करता है। उसके बाद ध्यान रखना बैलेंस शीट के अंदर यही 3 मेंबर रहते हैं। बैलेंस शीट के अंदर कभी भी ये 2 मेंबर नहीं आने चाहिए। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अभी तुम्हारी यहां पे क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद कहां जाओगे? अगर तुम कहीं पढ़ने जाते हो तो वापस अपने ही घर आते हो ना, पड़ोसी के घर तो नहीं जाते हो। तुम अगर पढ़ने जाते हो कहीं पे तो वापस खुद के ही घर आते हो ना, अपने दोस्त के घर पूरे टाइम थोड़ा ना जाते हो। उसी तरह ध्यान रखना बच्चों, ये बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ ये 3 मेंबर रहते हैं। कभी भी बैलेंस शीट में रेवेन्यू और एक्सपेंस नहीं आने चाहिए। और अगर आप जिंदगी में अकाउंट्स कर रहे हो और बैलेंस शीट के अंदर अगर रेवेन्यू और एक्सपेंस आ रहे हैं, मतलब तुम गलती कर रहे हो। अब मेरी बात समझना कि बैलेंस शीट में रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं आना है तो क्या करना है सर? बच्चों मैंने अभी आपको बताया क्रिएट और क्लोज। देखो अगर मैंने किसी चीज को क्रिएट किया, क्रिएट मतलब मैंने बनाया, और दोबारा मैंने क्लोज नहीं करा। अगर आपने किसी भी अकाउंट को क्रिएट किया और दोबारा क्लोज नहीं करा तो वो हमेशा कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा ही सही। अगर आपने किसी भी अकाउंट को क्रिएट किया और दोबारा क्लोज नहीं किया तो इट विल ऑलवेज गो टू द बैलेंस शीट। और मेरे को एक बात बताओ, बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन रहते हैं? तो बोलेंगे सर कैपिटल, असेट और लायबिलिटी, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं रहते हैं। तो जिसके अंदर बैलेंस है वो बैलेंस शीट में जाएगा। अब तुम्हारे माइंड में आएगा सर बैलेंस का मतलब क्या है? तो बच्चों समझो, अज्यूम ये ध्यान रखना, क्रिएट 2 तरीके से किया जा सकता है। क्रेडिट करके भी क्रिएट किया जा सकता है, डेबिट करके भी क्रिएट किया जा सकता है। आप किसी भी अकाउंट को अगर क्रिएट करते हो तो क्रिएट करने के लिए आप क्रेडिट भी कर सकते हो, डेबिट भी कर सकते हो। अगर आपने क्रिएट क्रेडिट करके किया तो वो क्लोज हमेशा ध्यान रखना डेबिट करके होगा। अगर आपने क्रिएट क्रेडिट करके किया तो वो क्लोज हमेशा डेबिट करके होगा। और अगर आपने क्रिएट डेबिट करके किया तो वो क्लोज हमेशा क्रेडिट करके होगा। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। अज्यूम करो राम को मैंने क्रेडिट किया 20,000, मतलब मैंने मान लो फर्स्ट एंट्री राम की क्रेडिट 20,000, और राम को मैंने वापस डेबिट दिया, अज्यूम करो 5,000 का। तो राम के अंदर कितना बैलेंस बचा? राम के अंदर बचा 15,000, कौन सा? क्रेडिट। राम के अंदर कितना बैलेंस बचा? 15,000 रुपए का, और कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट। अब क्योंकि राम में बैलेंस बचा है तो डेफिनेट सी बात है वो क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जाएगा।
अगर राम में 20,000 डेबिट होता ना तो राम का बैलेंस 0 होता और बैलेंस शीट में नहीं जाता। राम में बैलेंस है मतलब या तो वो कैपिटल है या वो असेट है या लाइबिलिटी है। अगर बैलेंस शीट में है तो इन तीन कैटेगरी के अलावा चौथी बैलेंस शीट में कभी नहीं हो सकती। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी अकाउंट ऐसी कैटेगरी में जो रेवेन्यू और एक्सपेंस को बिलोंग कर रहा है, कोई भी अकाउंट ऐसी कैटेगरी में है जो रेवेन्यू एक्सपेंस को बिलोंग कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मतलब आपको कोई बोले या ना बोले, क्वेश्चन में कभी बोले या ना बोले, आपने अगर उसको क्रिएट किया तो सेम फाइनेंशियल ईयर में क्लोज करना है। अगर कोई भी अकाउंट रेवेन्यू या एक्सपेंस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है तो अगर आपने उसको क्रिएट किया, अब क्रिएट अगर डेबिट करके किया तो क्लोज क्रेडिट करके होगा, क्रिएट अगर क्रेडिट करके किया तो क्लोज डेबिट करके होगा। लेकिन कौन सी कैटेगरी बाय डिफॉल्ट? रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल, असेट और लाइबिलिटी को हमेशा ध्यान रखना, अपने को क्रिएट करना है तो क्लोज तभी करना है जब गिवन हो। और बैलेंस शीट में अगर कोई भी चीज आ रही है मतलब या तो वो कैपिटल है या वो असेट है या वो लाइबिलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? अब मेरी बात से एग्जांपल ध्यान से सुनना। अब बच्चों देखो, बैलेंस शीट को समझना एक बार ध्यान से, एंट्री में फिर करा रहा हूं, ध्यान से समझो बैलेंस शीट को। हमेशा एक बात ध्यान रखना, रेवेन्यू एक्सपेंस कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। कैपिटल, असेट और लाइबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट में आएगा। कैपिटल और लाइबिलिटी जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। असेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। अब मान लो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मैंने लिखा राम डेबिट 20,000, क्रेडिट लिखा 10,000। मैंने लिखा श्याम डेबिट 30,000, मैंने लिखा श्याम क्रेडिट 40,000। मैंने लिखा बैंक डेबिट 10,000 और मैंने लिखा बैंक क्रेडिट 15,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने लिखा राम डेबिट 20,000 क्रेडिट 10,000, मतलब बताओ राम में बैलेंस कितना बचा, तो बोलोगे डेबिट बैलेंस बचा 10,000 रुपए। राम में बैलेंस कितना बचा, तो बोलोगे डेबिट बैलेंस बचा 10,000 रुपए का। मैंने बोला शाम डेबिट 30,000, शाम क्रेडिट 40,000, तो शाम में क्रेडिट बैलेंस बचा 10,000 का। मैंने बोला बैंक डेबिट 10,000, बैंक क्रेडिट 15,000, तो बोलोगे बैंक में 5,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस बचा। अब बच्चों ये चीज ध्यान रखना, अगर बैलेंस बचा है तो बैलेंस शीट में 100% जाएगा, 100% बैलेंस शीट में जाएगा। अगर इनमें अकाउंट में बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है बैलेंस शीट में कहां जाएगा, कैपिटल में, असेट में कि लाइबिलिटी में? अब मैं बोल देता हूं कैपिटल तो छोड़ दो, असेट लाइबिलिटी दो ही चीज है। बैलेंस शीट में दो ही साइड होती है, लाइबिलिटी और असेट। हमेशा एक बात ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस, मैंने क्या बताया, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। अब अगर कोई चीज बड़ी 5,000 से है तो लेस 5,000 से ज्यादा तक कैसे होगी? मान लो मेरी जेब में कैश आया 5,000 रुपए, तो कैश जाएगा भी कितना, 5,000 ही जाएगा ना, इससे ज्यादा जाने से रहा। तो हमेशा ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस वुड ऑलवेज बिलोंग टू असेट और एक्सपेंस। लेकिन बैलेंस एक्सपेंस में तो हो ही नहीं सकता, एक्सपेंस में तो बैलेंस हो ही नहीं सकता ना। मतलब कोई भी अकाउंट में अगर डेबिट है तो इंप्लाइड है वो क्या है, असेट है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर अकाउंट में डेबिट है मतलब वो 100% असेट है, एक्सपेंस में कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। अगर अकाउंट में क्रेडिट है तो वो या तो कैपिटल है या लाइबिलिटी है। शाम हो सकता है बिजनेस का ओनर हो, कैपिटल हो, या शाम बिजनेस का क्रेडिटर हो। तो कोई भी अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमेशा लाइबिलिटी होगी। कोई भी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है मतलब उसको लाइबिलिटी की तरफ ही लिखना है अपने को। कोई भी अकाउंट में डेबिट बैलेंस है मतलब उसको असेट की तरह लिखना है। और रेवेन्यू एक्सपेंस के अंदर तो कभी भी बैलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैलेंस शीट में जाएंगे ही नहीं। बैलेंस मतलब ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। बैंक डेबिट 10,000 है, क्रेडिट 15,000 है, मतलब 5,000 क्रेडिट है, मतलब ये बैंक का ओवरड्राफ्ट है, आपने बैंक से पैसा ले रखा है, दिस इज योर लाइबिलिटी। आपको ये जज करने आना चाहिए क्या चीज असेट है, क्या चीज लाइबिलिटी है। अगर कोई भी चीज में डेबिट बैलेंस है मतलब वो असेट है, कोई भी चीज में क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो लाइबिलिटी कैटेगरी में जाएगी। ये पॉइंट आया समझ में? रेवेन्यू एक्सपेंस को हमेशा ध्यान रखना, अगर अपन ने क्रिएट किया है
तो हमेशा उसको क्लोज अपने को सेम ईयर में करना पड़ेगा। क्रिएट नंबर 1, क्लोज नंबर 2। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो ध्यान से समझो। मैंने आपके सामने कुछ केसेस ले रखे हैं, कुछ जर्नल एंट्री, बहुत सिंपल जर्नल एंट्री है, आप लोगों ने पढ़ी है, बट फिर इसको देख लेना तो तुमको थोड़ा सा लॉजिक और क्लियर हो जाएगा। वेजेस पेड 20,000। अब मैंने वेजेस पे की, बताओ वेजेस कौन सी कैटेगरी? रिकॉल के अंदर ऐसे लिखा मैंने, रिकॉल। वेजेस कौन सी कैटेगरी? बोलोगे सर वेजेस एक्सपेंस है। वेजेस पे की तो वेजेस बढ़ी, मतलब एक्सपेंस बढ़ा तो क्या करना है? डेबिट। और बढ़ना हमेशा नंबर 1, बढ़ना मतलब क्रिएट हुआ। तो अब अगर मैं इसकी एंट्री करता हूं तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, तो मैंने क्या किया? वेजेस अकाउंट को डेबिट किया 20,000 से। अच्छा वेजेस गई तो कैश गया होगा ना मेरे पास से, तो असेट क्या हुआ? असेट कम हुआ, तो असेट कम हुआ तो क्या कर दूं? टू कैश। अब कैटेगरी कौन सी है बताओ? वेजेस हमने क्रिएट किया, एक्सपेंस कैश कम हुआ है, तो कम होना मतलब हमेशा क्लोज करना, तो कैश असेट कैटेगरी है, नंबर 2 कैटेगरी। वेजेस क्रिएट हुआ, कैश क्लोज हुआ, मतलब कैश कम हुआ। अब ध्यान रखना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, लेकिन इंप्लाइड है, क्योंकि वेजेस कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रही है? एक्सपेंस। आपने डेबिट करके क्रिएट किया तो सेम ईयर में आपको क्रेडिट करना ही पड़ेगा वेजेस को, वरना वेजेस में बैलेंस रह जाएगा और बैलेंस शीट में घुसेगा, जो अलाउड नहीं है। अगला देखो, तो बच्चों अब रेंट आया, तो रेंट मतलब मेरे पास कैश आया, तो कैश आना मतलब मेरा क्या बढ़ा? असेट बढ़ा। और रेंट कौन सी कैटेगरी में आया? तो रेवेन्यू। तो अगर रेंट रिसीव हुआ तो एंट्री कैसे होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, क्योंकि आया है। और रेंट कौन सी कैटेगरी? रेवेन्यू, इसलिए क्रेडिट किया नंबर 1। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, कैश असेट बढ़ा तो नंबर 1 असेट। तो बताओ कितना आया? 40,000 और 40,000। आई बात समझ में? वेजेस पे किया, एक्सपेंस 20,000 टू कैश, असेट कम हुआ नंबर 2। रेंट आया, अब रेंट कौन सी कैटेगरी? रेवेन्यू, तो आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। वेजेस एक्सपेंस कैटेगरी है तो क्लोज करना ही पड़ेगा। बिल्डिंग परचेज किया, बताओ बिल्डिंग परचेज की मतलब बिल्डिंग बढ़ना क्या है? एसेट है मेरा, और बिल्डिंग परचेज की तो कैश कम हुआ, तो बिल्डिंग परचेज मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख रुपीस। अब बिल्डिंग कौन सी कैटेगरी है? तो बोलोगे सर बिल्डिंग असेट कैटेगरी है तो नंबर 1, और कैश असेट कैटेगरी है तो नंबर 2। क्लोज हुआ, कम हुआ कैश। अब ये ध्यान रखना, बिल्डिंग अगर बेचेंगे तो ही बिल्डिंग का नंबर 2 होगा। बिल्डिंग को क्लोज तभी करना है जब ईयर में क्लोज किया, वरना बिल्डिंग क्रिएट हुआ एज इट इज क्रिएट रह जाएगा। और बिल्डिंग डेबिट करके क्रिएट किया, क्लोज नहीं किया, तो बिल्डिंग में डेबिट बैलेंस बचेगा, मतलब वो असेट होगा। यहां पर क्लोज कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। यहां पर क्लोज कैसे करेंगे? डेबिट करके। बिल्डिंग बेच दी 180 में, अब बिल्डिंग बेच दी तो बताओ क्या करेंगे? कैश टू बिल्डिंग। अब कितने बेची बोलो? कैश आया, असेट बढ़ा तो 180 और अगेन 180। अब बताओ बिल्डिंग में डेबिट 2 लाख था, क्रेडिट 180 हुआ, बिल्डिंग में बैलेंस कितना बचा? 20,000 का डेबिट बैलेंस बचा, मतलब ये असेट है मेरा। अब मैं बात करता हूं अगर वेजेस की, बताओ वेजेस कौन सी कैटेगरी थी? एक्सपेंस। रेंट कौन सी कैटेगरी था? रेवेन्यू। तो वेजेस को क्लोज कैसे करेंगे बोलो? हमने एक्सपेंस को क्रिएट किया डेबिट करके, क्लोज करेंगे क्रेडिट, तो इसको बाय डिफॉल्ट क्लोज करना है, क्वेश्चन बोले नहीं बोले। तो वेजेस को क्लोज कैसे करेंगे? 2 वेजेस तो करना ही है, लेकिन अभी तुम इतना समझ लेना, अगर कोई भी अकाउंट अगर एक्सपेंस या रेवेन्यू कैटेगरी को बिलोंग करता है तो आप 2 वेजेस करके तो छोड़ नहीं सकते हो ना, आपको डबल एंट्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए अपन क्या करेंगे? P&L और ट्रेडिंग। अभी तुम इस तरह समझ लो, अगर आपने 11th पढ़ा है तो आइडिया होगा, ट्रेडिंग और P&L के थ्रू क्लोज कर देंगे, या तो P&L या ट्रेडिंग। सिर्फ ये ध्यान रखो, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है तो अपोजिट करके क्लोज करना ही है, और अपोजिट में क्लोज करोगे तो उसका वापस अपोजिट एंट्री क्या दोगे? या तो P&L या ट्रेडिंग। रेंट क्रिएट कैसे किया? क्रेडिट करके। तो रेंट क्लोज कैसे करे? डेबिट करके। अब वापस आती है बात, सर रेंट को डेबिट तो कर नहीं सकते, वापस एक और एंट्री करनी पड़ेगी, तो यहां पे क्या करेंगे? टू ट्रेडिंग या P&L 40। अगर आपने रेंट को यहां पे क्रिएट 40 से किया और क्लोज 30 से ही किया, तो रेंट तुम्हारा 10,000 का बैलेंस बताएगा, और 10,000 का बैलेंस बताएगा तो बैलेंस शीट में घुसेगा, जो अलाउड नहीं है, क्योंकि रेंट रेवेन्यू कैटेगरी में और बैलेंस शीट में जाना नहीं चाहिए, इसलिए रेंट को पूरा 40 क्लोज करना पड़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस बेसिक रूल, अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया और क्लोज नहीं किया तो वो बैलेंस शीट में जाएगा ही सही, और क्रिएट करके क्लोज कर दिया तो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। आप सिर्फ रिकॉल कैटेगरी को ध्यान रख रहे हो, आप ये आइडेंटिफाई करो क्या चीज रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी में जा रहा है।
किसी भी चीज में अगर डेबिट बैलेंस है तो या तो वो एक्सपेंस या असेट है। बैलेंस कभी भी एक्सपेंस में नहीं होता, मतलब वो असेट है। किसी चीज में क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो रेवेन्यू है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है। रेवेन्यू में कभी बैलेंस नहीं होता तो इट इज कैपिटल और लाइबिलिटी। ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट वीडियो मैंने बताया था अकाउंट्स का। आपको और भी कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका वीडियो बना के दे दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटिंग टू कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। वो भी क्वाइट कंसेप्चुअल वीडियो, वो भी आप जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।